नमस्कार, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं। ये हिंदू आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए भी आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए जो है हम लोग जो है द हिंदू का करते हैं। पहला जो है आपका कह रहा है कि यूएस ईरान जो है ट्विस किक इन, मतलब क्या कह रहे हैं हम कि कल जो है यूएस और ईरान के बीच में जो है आपका एक सीज फायर हुआ था। इसके बाद जो है सीज फायर के बाद जो है तेहरान जो है आपका क्या हुआ था, एग्री टू सेफ पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। बट क्या किया कि दोबारा जो है स्टॉप कर दिया व्हीकल लेटर एक्यूजिंग तेल अवीव, मतलब जो इजराइल क्या किया है सीज फायर वायलेशन, ठीक है, जिसमें जो है आपका 112 जो है आपका लेबनान में मारा गया है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं हुआ क्या है कि इजराइल जो है लॉन्चिंग वन ऑफ इट्स हाईएस्ट एयर स्ट्राइक ऑन जो है लेबनान सिंस दी बार, मतलब अभी जो है लेबनान पर अटैक किया। तेहरान का कहना है कि बेस्ड ऑन 10 पॉइंट प्रपोजल प्रोवाइडेड ईरान रीओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, मतलब क्या कह रहा है कि 10 पॉइंट में रीओपन के लिए कह रहा है। ठीक है, आगे इस पर एक और आर्टिकल है, अभी इस पर कुछ पॉइंट अभी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान विच मीडिएट बिटवीन दी टू साइड, मतलब क्या कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इसमें मीडिएट किया है, वो बताया जा रहा है। मीडिएट दिस सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान। इसके बाद क्या क्या है, इस्लामाबाद विल होस्ट डिकेट टॉक ऑन 10 अप्रैल। इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है 10 अप्रैल को जो है ये क्या होगा कि टॉक होगा, मतलब बात होगा, जो कि बैकडोर बात होगा जिसको बोला जाता है, बैकडोर बात करेगा। ओके, पर्दे के पीछे कौन, तो इसमें होगा आपका अमेरिका, ईरान, ठीक है, इसके बाद इजराइल और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। नेतन्याहू हु वेलकम दी यूएस इजराइल सीज फायर, ठीक है, बट सेड लेबनान वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस डील। कह रहा है कि लेबनान जो है इस डील में नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा जो अटैक किया है और जिसमें जो 112 लेबनानी पीपुल मारे गए हैं, तो वहाँ पर क्या किया कि अगेन जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है क्या किया है, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया है, बिकॉज जो क्या कह रहा है कि इजराइल ने जो है सीज फायर किया है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि The US had earlier sent 15 point of ceasefire, ठीक है, प्रपोजल टू ईरान थ्रू पाकिस्तान विच तेहरान रिजेक्टेड, जो कि तेहरान रिजेक्टेड एंड सबमिटेड 10 पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जब आप मैप बनाइएगा, पहले मैप भी यूपीएससी अगर कर रहे हैं तो मैप जो है अवश्य बनाना सीखिए। ठीक है, ठीक, ओके, मैप से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इतना ही रखें क्योंकि इतने में सारे आ जाएंगे। ओके, जो इस कंट्री में ये श्रीलंका का हो गया, यहाँ पर जो है आपका पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है, ये आपका ईरान का पार्ट है, ये इराक का पार्ट है, और यहाँ पर आपका जो है पड़ता है इजराइल। ठीक है, ऐसे इजराइल पड़ता है, इजराइल आपको यहाँ तक के आता है। ओके, मतलब ऐसे कर लीजिए, हाँ, इजराइल का थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पर भी आकार का आता है ना, तो इजराइल का पार्ट यहाँ तक आता है, ऊपर में ही लेबनान पड़ता है, और लेबनान का जो है सपोर्ट करता है कौन, ईरान। ठीक है,
लेबनान का सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ईरान करता है। क्यों? और यहाँ पर जो है आपको मैं सुबह के करंट अफेयर में एक चीज़ और मैं बताया था जो कि वन लाइनर है, ठीक है। ये है यमन और ये ओमान, ठीक है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके। अब यमन में जो है हूती विद्रोह है, हूती जो कि हूती जनजाति से, और यह है हिजबुल्लाह। लेबनान में क्या है? हिजबुल्लाह, ठीक है। अब ये दोनों को जो है सपोर्टेड बैकडोर से कौन करता है? वो करता है आपको ईरान, ठीक है। अब क्यों करता है वो बताते हैं। ये आपका है सऊदी अरब वाला जो पार्ट है, ये है सुन्नी बहुल, ठीक है, और जो ईरान है वो शिया बहुल है, ठीक है। क्या है? शिया बहुल कम्युनिटी है। अब यहाँ पर क्या है कि पावर बैलेंस के लिए जो है ईरान आपको ये, चूँकि अभी हाल ही में जो है जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान से जो है यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें जो है अगर उस एग्रीमेंट के तहत अगर जो है आपका ये इस पे सऊदी अरब पे कोई भी आक्रमण होता है तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे कोई होता है तो सऊदी पर माना जाएगा। तो इस बीच क्या हुआ है कि चूँकि आपका जो है टोटल इस्लामिक कंट्री में जो है पाकिस्तान जो है वही एक क्या है? परमाणु संपन्न है, ओके, परमाणु संपन्न है। तो पावर बैलेंस के लिए जो है ईरान क्या करता है कि आपका जो है, और हमेशा से क्या रहा है कि पाकिस्तान के सैनिक हमेशा से जो है आपका सऊदी अरब में सपोर्टेड रहा है, ओके। तो वहाँ वो जो है क्या किया है, ईरान क्या कर चाहता है कि पावर बैलेंस बना रहे, मतलब ठीक है, ईरान को कोई घेरे नहीं। तो वो क्या करता है, यहाँ पर आपका जो है हूती को सपोर्ट करता है, ताकि हूती क्या करे, आपको सऊदी अरब में थोड़ा वायलेंस करते रहे। अब यहाँ पर लेबनान को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल जो है वो क्या कहता है, यूएस से जो है काफ़ी क्लोज है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर लेबनान जो है सपोर्ट करता है। और यहाँ पर यूएई भी क्या है, सपोर्टेड है, मतलब यूएस यहाँ पर भी सपोर्टेड है आपको सऊदी अरब में भी। तो इसलिए जो है वो दोनों जगह से पावर बैलेंस के लिए जो है इस तरह के जो है करते रहता है, ताकि कल के डेट में जो है आपका ईरान जो है कोई ईरान को घेरे नहीं, ठीक है। जैसे अभी जो है आपका रूस और यूक्रेन का बात चल रहा है। यूक्रेन क्या था कि नाटो में जो है जाना चाहता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस ने जो है वो 15 सीट दिए थे, ठीक है। यूएस ने कितना दिया थे? 15 दिए थे टोटल, परंतु जो है उसको रिजेक्ट करके जो है क्या किया कि पाकिस्तान 10 जो है ईरान ने जो है 10 जो है एग्रीमेंट दिए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? 10 दिए हैं, ठीक है, कि ये 10 पॉइंट पर आप मानिए तभी जो है हम एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। इसमें क्या है कि ये जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, इसको जो है खोलने के लिए कह रहा है। तो ईरान का कहना है कि हम परमाणु कार्यक्रम जो है जारी रखेंगे। उसमें एक पॉइंट ये है, इसके बाद जो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे उसमें हम टैक्स लेंगे अब, ठीक है। साथ में कंपनसेशन जो आपने यहाँ पर क्षतिपूर्ति किया है वो भी आप हमें दीजिए। ये सारे जो है टोटल 10 पॉइंट है जो कि आप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, वो काफ़ी वायरल है। अब कहना है कि यूएस का कहना है कि मैंने तो ये 10 पॉइंट पर एग्री ही नहीं किया है। अब यह जो है पाकिस्तान के थ्रू ये सारा जो है डिप्लोमेट चल रहा है। अब यहाँ पर कहाँ गैप आ रहा है ये पता नहीं। और उसी में जो एक एग्रीमेंट है ईरान का कहना है कि लेबनान इसमें शामिल है, तो लेबनान पर भी हमला न किया जाए, ठीक है। लेकिन इजराइल का कहना है कि ऐसा जो है उस 10 पॉइंट में है ही नहीं, ठीक है। ये जो है क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, और ये आपका बनता है आपका जो है सुएज नहर, ठीक है। और इजराइल अब सोच रहा है कि एक सुएज नहर से इधर एक इजराइल के थ्रू जाया जाए, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कभी वो पॉइंट आएगा। तो बस अभी इतना जान लीजिए वो स्टेट का क्या नाम है, आप वहाँ से बताइएगा हमें।
नेक्स्ट आ रहा है कि एज बेस्ट एशिया वार हल्ट जो है क्या किया, MPCI कीप रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25। मतलब RBI का गवर्नर जो है वो क्या किए हैं कि रेपो रेट, RBI के गवर्नर क्या है, कौन है, संजय मल्होत्रा। उन्होंने क्या किया है कि रेपो रेट को 5.25 तक ही रखने का जो है रखा है, जबकि जो है आपके जो बार है जिसके कारण से ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन अभी उतना ही रखा है तब तक कि जब तक ये देख रहे हैं कि सीज फायर का क्या नतीजा आता है, तब तक ये जो है 5.25 है रखा है। ठीक है, अब MPCI होता क्या है, तो चलिए बताते हैं। MPCI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम क्या करता है, तो देश में इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए है। और इसमें मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को कंट्रोल करता है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है इस कमेटी में पहले तो जानते हैं कि कितने लोग होते हैं। तो इस कमेटी में जो है 2 तरह के होते हैं। ठीक है, और ये क्यों आया, कैसे आया, ये सारा मैंने इकोनॉमी के कोर्स में करवा रखा है। ठीक है, अब मैं वो यूट्यूब पर भी लेके आऊँगा। ओके, ये है आपका जो है 3 आपका रहता है RBI के गवर्नर। ठीक है, जिसमें एक आपका जो रहता है आपका RBI के मेन गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर। अब 2 डिप्टी, एक जो होता है गवर्नर, 2 जो है डिप्टी गवर्नर। अब 2 डिप्टी गवर्नर में कौन होता है, आपका जो रीजनल RBI होता है। ठीक है, RBI के रीजनल जो ब्रांच होते हैं वहाँ से जो है 2 अपॉइंट होते हैं। जैसे RBI का रीजनल ब्रांच कोलकाता है और दूसरी जगह है ना चेन्नई, तो वहाँ से 2 आते हैं। ठीक है, और 3 क्या रहते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट के कौन होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सचिव रहते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी, प्लस जो है एक इकोनॉमी एक्सपर्ट रहते हैं। ठीक है, और एक कौन रहते हैं आपके जो इकोनॉमी में एक्सपर्ट होते हैं वो रहते हैं, और एक जो है PMO से जाते हैं। ठीक है, 3 रहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये टोटल क्या हो, कितने हो गए, 6 हो गए। एटलीस्ट इसमें जो है 4 रहेगा तभी जो है ये मीटिंग होगा। कितने, 4 गवर्नर को जो है क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये मीटिंग होगा। और ये जब मीटिंग होगा तो उसमें जो है आपका 4 गवर्नर का मैंडेटरी है। ठीक है, और साल में जो है 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होना है, तो हर एक 3 मंथ में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अभी इसमें क्या करता है कि MPCI के वर्क क्या है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो MPCI करता क्या है, अब MPCI करता क्या है कि आपको जो है देखता है कि देश में महंगाई क्या है, किस लेवल पर है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, और कम है तो वो जो है मतलब उसको जो है ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल बैलेंस रखना होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है एक फ्रेमवर्क दिया गया 4+-2, मतलब इसी के बीच में आपको रहना है। मतलब 2 से 6 के बीच में ही आपको रहना है महंगाई। लेकिन कभी कभी आप सुनते होंगे 6.7 या 8 महंगाई चल रही है, तो आपको जो है आपको सरकार को ये रिपोर्ट देना होता है। अब जो है यहाँ पर जो मैंने आपको 6 गवर्नर बताए, तो वहाँ पर जो है वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर इक्वल आता है डिसीजन, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको RBI के गवर्नर को सेकेंड टाइम में वोट करने का अधिकार है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो वोट नहीं करेगा, सेकेंड टाइम में वोट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया कि उनको एक और वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पर ये हो गया है कि जब आपका जो है इसी के बीच में आपको महंगाई रखना है। अब ये क्या करता है कि रेपो रेट, फिर क्या है रिवर्स रेपो रेट,
फिर क्या है, बैंक रेट, बैंक रेट भी होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक रेट नहीं, ये जो है इन सारे टूलों से क्या करता है, आपका RBI कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? महंगाई को। अब रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर RBI क्या करता है, बैंक को आपको क्या करता है, कर्ज देता है, मतलब लोन देता है, उसको कहते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में होता क्या है कि RBI से जो है बैंक से कर्ज नहीं लेता है, बल्कि बैंक से हाँ एक तरह से सही है कि कहिए कि लोन भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बैंक RBI में पैसा रखता है। अब इन दोनों के बीच में कोलेटरल क्या रखाता है, तो बॉन्ड रखाता है, ठीक है। क्या रखाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ, फिर और दूसरे चीज़ रखाते हैं। ये जो है इकोनॉमी का जब हम पढ़ाएंगे, थ्योरी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर पूरा डिटेल चर्चा करता है। अभी बस इतना ही समझिए, ठीक है। अब बैंक रेट क्या है? बैंक ये तो होगा शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर RBI आपको बैंक को जो है लोन देती है, इसे कहते हैं बैंक रेट। इसमें हुआ 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर लोन दे रही है, बैंक रेट हुआ। एक हुआ आपको SLR। SLR क्या कहता है कि RBI का कहना है कि अगर कोई कस्टमर 100 रुपया जमा कर रहा है, तो 20 रुपया आपके पास आप अपने पास रखिएगा और 80 रुपया आप लोन में दीजिएगा, ठीक है। अब 20 रुपया में आपको सोना और दूसरे चीज़ों, बॉन्ड वगैरह रखना होता है। इसके बाद जो है CRR, इसमें कहता है कि जब 100 रुपया आपको दे रहा है ना, तो आपको जैसे 4 रुपया या 5 रुपया जो भी रेट रहता है, वो रेट के अनुसार से आप हमको जो है RBI को जो है बैंक, गोल्ड और इन दूसरे चीज़ों में हमारे पास रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कभी कोलैप्स करते हैं तो वहाँ पर आपको सही किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 4 है, तो 100 में से 24 घटा दीजिए या 25 ही घटा दीजिए, तो 75 रुपये ही बैंक लोन देगी। अभी 75 रुपया में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट पूरे लोन नहीं देना है एक ही आदमी को। यहाँ भी कैटेगरी आपको डिसाइड कर दिया गया है कि कितना जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL को देना है, कितना जो है आपको एजुकेशन में देना है, सारा आपको डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, कैटेगरिया। तो ये आपको यहाँ तक आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ओके। तो वही है कि आपका जो है यहाँ पर 2.5 ही जो है इस बार आपका बैंक रेट रखा है अभी तक। फर्स्ट जो आपका ये बैठक हुई है, अभी जो है आगे बाढ़ के कारण जो है युद्ध के कारण आगे क्या सिचुएशन होता है, उस अनुसार से जो है आपको देखा जाएगा, ओके। तो इतना तक मैंने आपको थ्योरी रिवाइज करवा दी है। अब यहाँ पर एक और आ रहा है जो आपका स्टूडेंट ड्रॉन इन जो है वाटर लॉगेज पिट विथ नो बैरिकेड इन नोएडा 3 फ्रेंड रिस्क्यू। जो ये आपका जो है आपका केस स्टडी में आ सकता है, इथिक्स के केस स्टडी में आपका GS4 का ये पार्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नोएडा के सेक्टर 19 में जो है 3 जो है स्टूडेंट जो है 23 साल के स्टूडेंट जो है वाटर लॉग में फंस गए थे। उसके कुछ समय पहले जो है फ्यू मंथ एगो युवराज मेहता का जो है और जो कि 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो जो है आपका डेथ हो गया था नोएडा सेक्टर पास 150 में। इसके बाद कहा रहा है कि डिप्टी, अगर आप इसमें केस स्टडी में आपका ये हो सकता है कि अगर आप डिप्टी कमिश्नर या फिर आप जो है नगर आयुक्त हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे आप हैंडल करेंगे, ओके। तो ये केस स्टडी के लिए थोड़ा एक केस था, तो आप ये देख सकते हैं। बस इतना ही है कि इसको जो है कैसे आप
नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जैसे ओपन वाटर लीकेज रहता है तो वहाँ पर कैसे कर सकते हैं। सीवेज जैसे जगह जगह ओपन रह जाता है, वर्षा आता है पता नहीं लगता है, उसमें गिर जाता है। ज़्यादा ये प्रॉब्लम पटना के साइड में होता है कि पटना में क्या होता है कि पटना म्यूनसिपल क्या करता है, मैक्स ऐसे हर जगह सिटी का यही होता है कि सीवेज का ढक्कन ओपन छोड़ देता है। अगर बारिश आया, बारिश में क्या होता है कि पूरा आपका क्या होता है, पूरा जल जमाव हो जाता है सड़कों पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई राहगीर जा रहा है, यात्री जा रहा है और उनको पता नहीं कि यहाँ पर सीवेज है, वहाँ पर अंदर चला जाता है, इससे मौत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे जो है टैकल किया जाए, तो इन सब चीज़ों पर आपको केस स्टडी आपको बनाना, जो कि हमारा एथिक्स का पार्ट है। ओके, चलिए और तो ऊपर तो नहीं था, हाँ अब ऊपर नहीं है। चलिए अब जो है एक ये है आपका कह रहा है कि ड्रोन दीदी योजना कौन लेके आया है आपको, ये हरियाणा सरकार लेके आई है। ठीक है, हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप इसमें क्या कर रहा है कि ट्रेनिंग टू वोमेन टू ऑपरेट ड्रोन एलॉन्ग फ्री ड्रोन फैसिलिटी, मतलब फ्री ड्रोन फैसिलिटी के तहत जो है इनको जो है ड्रोन उड़ाना सिखाया जाएगा। अब इससे होगा क्या वो आगे मैं बताऊंगा। प्रोविजन ऑफ सब्सिडी एज पर इक्वलिटी एंड नॉर्म्स। ठीक है, याद रखिएगा ड्रोन दीदी कहाँ का योजना है, क्यों आया है। अंडर द ड्रोन दीदी योजना द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 80% सब्सिडी ऑन द कॉस्ट ऑफ ड्रोन एक्सेसरी एंड और अप टू जो है मैक्सिमम 8 लाख टू कितना 5,000 आपका वुमेन। अब इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या होगा कि जैसे कुछ लेडी जो है क्या कहते हैं फार्मर, तो वहाँ पर ये वर्क कर सकता है। फिर कुछ जो है आपका हेल्पर होते हैं आपके एनजीओ वगैरह में, तो उन सब चीज़ों में ये ड्रोन काम कर सकता है। ठीक है, तो अंडर दी नमो ड्रोन दीदी योजना, क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना, याद रखिएगा अंडर दी नमो ड्रोन दीदी योजना कहाँ से आया कि इसके लिए है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये एक और है, एक और के साथ आपका जो है आर्टिकल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, हेट स्पीच आप थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि अभी इलेक्शन के समय आ गया है, तो हेट स्पीच आपको काफ़ी होगा। सॉइल सखी, ठीक है, अब जो है सॉइल सखी कह रहा है कि सॉइल सखी दी वुमेन बूस्टिंग क्रॉप यील्ड इन जो है क्या है महाराष्ट्र हिट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सूखे के जो है जो जिले हैं वहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि सॉइल शिक्षा जो है सॉइल सखी, ठीक है, जो है काफ़ी कारगर हो रहा है। और ये जो है प्राइवेट एनजीओ के तरफ से आपका जो है मन्ना देसी फाउंडेशन एग्रीकल्चर एंड जो है क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है मन्ना देसी जो आपका फाउंडेशन है उसके थ्रू जो है ये चलाया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि आपका ये भी आपको काम देगा, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर का या कोई आप लिख रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसे जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चरल में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इसके जो आपके मन्ना देसी फाउंडेशन के जो हेड है क्या कौन है, चेतना गाला सिंह जो है प्रेसिडेंट ऑफ मन्ना देसी फाउंडेशन हु क्या क्या स्टार्टेड फर्स्ट टाइम रूरल वुमेन बैंक। क्या है कि पहली बार जो है क्या है रूरल वुमेन बैंक जो कि खुद का ही बैंक होता है वो चलाया है। जैसे आपका जो है बिहार में आपका एक चलता है शायद सखी या सहेली कुछ करके एक योजना चलती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये है, तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल को वहाँ पर जो है डाल सकते हैं। फार्मर शुड नॉट जो है लॉस होप, मतलब इसमें क्या है कि फार्मर क्या कर सकता है कि लॉस होप नहीं होता है। होता क्या है कि अगर ये बैंक चल रहा है तो इस बैंक में क्या करते हैं ना कि जैसे आप फार्मर है तो आपको कुछ लॉस हुआ है फसल में, तो सेकंड फसल के लिए आप इसी से जो है कुछ पैसे जो है आप ले सकते हैं, बैंक नहीं जाकर यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो कुछ आप जो है फार्मर सब जो है जो इसके मेंबर है वो रखते हैं
और वो क्या करते हैं कि वो जो है बैंक में आपका चला जाता है और इंटरेस्ट रेट आते रहता है। ओके, तो इस तरह से ये एक फाउंडेशन के रूप में काम करता है। इसके बाद कह रहा है कि बी डिसाइडेड टू वर्क ऑन सॉइल क्रॉप एंड मार्केटिंग। अब ये क्या कर रहा है कि जो सॉइल है, इसके बाद क्रॉप है, मार्केट है, इन सबों पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। फॉर हु बेटर देन वुमेन अंडरस्टैंड, जो कि वुमेन अंडरस्टैंड जो इसमें क्या है कि सॉइल सखी में जो है मैक्सिमम जो है लेडीज ही जुड़ी हुई है, तो वो जो है बेटर अंडरस्टैंड करते हैं किसका, सॉइल का, क्योंकि वो खुद ही जो है एक माता है, ठीक है, मदर है, तो वो जो है अच्छे से समझ सकती है। तो इसलिए जो है ये सॉइल सखी चलाया जा रहा है, ठीक है। मन्ना देसी सेंटर फॉर जो है क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर। अब मन्ना देसी जो है क्लाइमेट में भी जो है क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर में जो है क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वुमेन वंस जो है आइडेंटिफाइड एज फार्मर वेब्स, ठीक है, आर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम होस्टिंग साइंटिस्ट, ठीक है, ऑन देयर फार्म, क्रिएटिंग बायो इनपुट। क्या करता है, बायो इनपुट क्रिएट करता है एंड निगोशिएटिंग, क्या करता है, निगोशिएट करता है बेटर प्राइस इन मार्केट। और क्या करता है, बेटर प्राइस इन मार्केट। क्या कर रहा है कि ये बायो से ही आपका जो है क्रॉप वगैरह उगा रहा है, इस तरह का वो समझ कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सॉइल सखी जो है लीड द टोटल रिडक्शन ऑफ 988.38 टन CO2। अब ये जो है कार्बन इमिशन, अब ये जो है आप कल का एक जो है मैं आपको UNSCCC और एक और आपका जो बताया था COP20, जो कि कॉप का जो आपका होने वाला है, तो उसमें भी जो है कार्बन रिडक्शन के लिए और आपका जो है इंडिया खुद जो है आपका जो है क्या क्या कर रहा है इनिशिएटिव। तो वहाँ पर ये भी इनिशिएटिव आप लिख सकते हैं कि सॉइल जो है मतलब सॉइल दीदी योजना जो है सॉइल सखी योजना जो है क्या कर रहा है कि आपका जो है इतना जो है 988.37 टन जो है कार्बन रिडक्शन किया है एमिशन में। दिस वाज कैलकुलेटेड ऑन द ऑब्जर्व डिक्रीज फर्टिलाइज। अब ठीक है, अब ये क्या क्या है कि फर्टिलाइज जो डिक्रीज हुआ था उसको जो है इनहेंस करा, आपको क्या कर रहा है 2024 टू आपका और जो फर्टिलिटी रेट जो कि डिक्रीज कर रहा था उसको सही किया है, ठीक है। बाकी ये नाम है तो ये चीज़ आप सॉइल सखी योजना आप याद रखिए कि क्या कैसे वर्क कर सकता है, ये मेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है। योजना आपको पीटी में वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक और आ जाता है आपका ओवर 4600 ऑब्जेक्ट पैलेस इन ऑर्बिट 2025 आफ्टर 135 स्पेस लॉन्च। मतलब क्या कर रहा है कि टोटल जो दुनिया के जो स्पेस लॉन्च है उससे जो है आपका कितना जो है टोटल 2025 में 4600 जो है ऑब्जेक्ट को पैलेस किया गया। एक रिपोर्ट कौन निकाला है, तो रिपोर्ट निकाला है इंडिया स्पेस जो है सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, के द्वारा ISSAR के द्वारा जो है रिपोर्ट निकाला गया है, जिसमें यही बताया गया है कि आपका जो है ऑर्बिट में ये हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जो स्पेस वेस्ट जो होता है कि जो अंतरिक्ष कचरा, तो वो उसके बारे में जो है यहाँ पे क्या किया है कि ग्रोथ किया है आपका 74.5% से ग्रोथ किया है। तो स्पेस के लिए भी ये आप बस इतना ही था, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है एक्सपोर्टिंग के बारे में ये है, ओके। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि US ने जो है आपको 15 दिए हैं और ईरान ने 10 दिए हैं, यहाँ पर कंफ्यूज में है। तो बस यही इसका ये है आर्टिकल। और ये एक्सपोर्ट को कैसे इन्हेंस किया जाए हमारे देश में, जबकि हमारे देश का जो है इतना बड़ा पॉपुलेशन है। नीति आयोग जो है और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारी जो है इसका है, तो ये आपको ज़्यादा नहीं है पढ़ना। मेन आर्टिकल ये है कि जन विश्वास जो है 2.0 इज ऑल अबाउट द ट्रस्ट बेस्ड कैंपेनिंग कंप्लेंस, ठीक है। कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है
जन विश्वास जो है जो है अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है 2026। इसमें जो है पार्लियामेंट विल रिफ्लेक्ट ए कॉन्शियस एंड फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी चूज द गवर्नमेंट इंडिया जो है रिकैबिलेट द बैलेंस बिटवीन इन्फोर्समेंट एंड फैसिलिटेशन एंड टू इम्बेंट ट्रस्ट, ठीक है, एज ए सेंटर पिलर एंड पिलर ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है आपको एक बिल लेके आ रही है जो कि उसी को अमेंड कर रही है, जिसमें ये कर रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो आपका जो है एक माइनर है एक मेजर है क्राइम है, तो माइनर क्राइम में जो है क्या कर रहा है कि कुछ फाइन लगा के उनको जो है हटा देने के लिए ये प्रोसीजर होना चाहिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि जन विश्वास 2023 में लाया गया था, विच क्या 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 था डिक्रिमिनलाइज किया गया था माइनर ऑफेंस बाय जो है अमेंडिंग 183 प्रोविजन अक्रॉस जो है 42 सेंट्रल एक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जो है 19 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग जो है क्रिमिनल पेनल्टी, मतलब उसको जो है क्रिमिनल पेनल्टी के साथ जो है माइनर केस को हटा दिया गया। सेम उसी तरह से आपका लाया जा रहा है क्या 2.0, जिसमें प्रोविजन है अक्रॉस आपका जो है 784 प्रोविजन अक्रॉस जो है 79 सेंट्रल एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बाय जो है 23 मिनिस्टर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग दी डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 717 प्रोविजन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इंटेंसिव इंगेजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट इंडस्ट्री बॉडी एक्सपर्ट एंड अदर स्टेक होल्डर, इनसे जो है क्या कर रहा है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है एग्रीमेंट कर रहा है और उनसे जो है बात विचार करके मतलब कि ऐसा लाया जाए, मतलब डिस्कशन करके जो है ये लाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ जो है इंडियन इंडस्ट्री हैज सेपेड दिस रिफॉर्म एजेंडा थ्रू जो है सस्टेन्ड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकर इंगेजमेंट, जो कि बेस्ट पॉलिसी मेकर इंगेजमेंट होना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि डिले फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन गैप और क्रिटिकल एरर जो कि है होता है, ये सब पर जो है आपको देख के ये आना है। जन विश्वास 2.0 सीम एड्रेस दीज लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न वेरी वेल, मतलब बहुत लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसमें क्या कर रहा है कि 50 मिलियन जो है केस पेंडिंग है कहाँ कोर्ट में, मेनी फॉर माइनर, मैक्सिमम जो है माइनर जो है क्या है प्रोसीड्यूरल है और टेक्निकल वायलेंस है, शिफ्टिंग सच मैटर है और एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, कैन रिड्यूस क्या करता है इफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी को जो है रिड्यूस करता है, तो उस पर जो है क्या पेनल्टी लगा के हटाने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो है द हिंदू का है, ओके। इसमें जो मैंने पॉइंट बताया है वो पॉइंट आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। और आपका जो है डेली आपको द हिंदू का जो है और दूसरे पेपर का भी आपको आएगा, ठीक है। आज तब तक के लिए आज का इतना ही रखते हैं, कल हम जो है फिर आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर जो है यूपीएससी का जो है पूरा कोर्स आपका जो है 2027 का आपका आएगा, 2027 का आपका पूरा आएगा, ठीक है। पॉलिटी का मैंने आपका जो है एग्जीक्यूटिव करवा दिया है, आप जो है लेजिस्लेटिव एंड जो है आपका दूसरे जो है आपका लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी करवाने के बाद जो है हिस्ट्री, उसके बाद आपका जो है इकोनॉमी, उसके बाद आपका जो है इथिक्स, सारे आपको आएंगे, ओके। ऑप्शन छोड़ के, ऑप्शनल इसलिए छोड़ के क्योंकि ऑप्शनल आप लोग का अलग अलग होता है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, अगर आप लोग में कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमसे पढ़ना चाहते हैं या फिर